जिस वो गन्ना की बात करता है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें। अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है। संसद में अपने आक्रामक अंदाज में बीजेपी को डिफेंड कर रहे अनुराग ठाकुर ने ये दिखा दिया कि राजपूत किसी से डरता नहीं है। लोकसभा में विपक्ष की सीटें कम होने के बाद से ही संसद में विपक्षियों ने बीजेपी का जो माखौल उड़ाया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज का विपक्ष उसी तरह का है जैसे कि 2014 के पहले की भाजपा थी। इस समय बीजेपी में अनुराग ठाकुर की जितनी चर्चा हो रही है उतनी किसी की नहीं। इससे पहले कि हम अनुराग ठाकुर के बारे में और बात करें, आप सौर्य टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे का मुख्य कारण हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बननी है। लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप को ये भी देखना होगा कि हिमाचल में पिछले 40 साल से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी लगातार 2 बार सरकार में आई। लेकिन लोकसभा चुनाव में हिमाचल की सभी सीटें जीती। इसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही है। वैसे भी जनता अब बीजेपी के प्रमुख चेहरों पर उतना विश्वास नहीं करती। ऐसे में बीजेपी के पास भी मौका है जब ये युवाओं को आगे करे जिनमें जिम्मेदारी को जिम्मेदार तरीके से लेने की क्षमता है। उस नजर से देखें तो अनुराग ठाकुर प्रमुख विकल्प हैं। वैसे भी इन्होंने कई जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही मजबूती से किया है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा मुखिया के रूप में या फिर केंद्र में पहले राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री के तौर पर। भले तिरंगा यात्रा ने उनका कद बढ़ाया था, लेकिन राजपूतों में तो लीडरशिप क्वालिटी जन्मजात होती है, वही इनमें भी है। हमीरपुर लोकसभा से लगातार 5वीं बार चुनाव जीतकर उन्होंने खुद को साबित किया है। मंडी लोकसभा से कंगना की जीत में जयराम ठाकुर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही नहीं, हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में 61 पर भाजपा को बढ़त मिली है। 50 साल की उम्र में अनुराग ठाकुर 5वीं बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हुए हैं। विरोधी अक्सर उनके देश के गद्दारों को गोली मारो वाले स्टेटमेंट पर घेरने का प्रयास करती है, लेकिन बीजेपी को योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर को फ्रंट सीट पर बैठाकर अपनी गाड़ी चलानी होगी, नहीं तो जल्द ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जय राजपूताना।